नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में साल 2024-25 में राजनीतिक पार्टियों को कुल 112 करोड़ चंदा मिला है। सबसे ज्यादा 87 करोड़ 51 लाख बीजेपी को और कांग्रेस को 25 करोड़ मिले हैं। चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिए गए चंदे के ब्यौरे पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को ही सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है। बाकी पार्टियों को नाम मात्र की रकम मिली है। आम आदमी पार्टी को 39 लाख और सीपीआई को 7 लाख रुपए मिले हैं। आज शनिवार की रात राजस्थान के लिए कुछ अलग होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण अभियान अर्थ पावर डे के अवसर पर आज पूरा प्रदेश 1 घंटे के लिए बिजली उपकरणों को विश्राम देगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों से इस वैश्विक मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की मार्मिक अपील की है। इस अभियान के तहत आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोक भवन सहित तमाम सरकारी इमारतों की गैर जरूरी लाइटें बंद कर दी जाएगी। यह पहल न केवल ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे रही है, बल्कि राजस्थान को पर्यावरण सुरक्षा के वैश्विक नक्शे पर मजबूती से खड़ा कर रही है। 1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व अस्पतालों का समय बदल जाएगा। अब सभी जल्द खुलेंगे और दोपहर में जल्दी बंद होंगे। यह समय 30 सितंबर तक रहेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से नई समय सारणी जारी होगी। एक पारी में चलने वाली स्कूल सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक और 2 पारी में चलने वाली स्कूल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। वर्तमान में सभी स्कूल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी बदलेगा। अब आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इस बार कड़े बंदोबस्त रहेंगे। क्यूआर कोड युक्त प्रवेश पत्र के अलावा मूल रंगीन फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। केंद्रों के आसपास और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पूरब में भर्ती परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े के खुलासे से आयोग की जमकर फजीहत हुई थी। तभी यह आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा के दौरान मल्टीलेयर सुरक्षा इंतजाम करवाने का दावा किया है। परीक्षा के दौरान आसपास के साइबर कैफे और ई मित्र काउंटर बंद रखने के निर्देश भी जारी हुए हैं। दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे आग लग गई। टैंकर बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराया, जिससे केमिकल का रिसाव हुआ और आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। करीब 1 घंटे तक हाईवे बाधित रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के जोधपुर में घनघोर भोलावली मेले के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना ने शहर के एक इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ दिया। मेले की खुशियों के बीच अचानक हुई इस घटना से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और बड़ा बवाल टल गया। घटना घनघोर भोलावली मेले के दौरान हुई। मेले में शामिल लोगों के बीच अज्ञात कारणों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद शहर के एक संवेदनशील इलाके में हालात बिगड़ गए। जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरद कविराज खुद देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क से भटक कर एक चीता राजस्थान में घुस आया है। इससे कोटा जिले के सुल्तानपुर इलाके में मदनपुरा पंचायत के तहत आने वाले पीपलदा सम्मेलन गांव में दहशत फैल गई है। चीता केपी2 को खेतों और रिहायशी इलाकों से गुजरते हुए देखा गया, जिसके बाद गांव वालों ने अपने घरों के अंदर ही रहना बेहतर समझा। जिन किसानों ने सबसे पहले इस जानवर को अपने खेतों में देखा, उन्होंने वन विभाग और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि चीते को पेड़ों के नीचे आराम करते हुए और खेतों तथा रिहायशी इलाकों से सावधानी से गुजरते हुए देखा गया है। कोटा शहर की फल सब्जी मंडियों में इन दिनों आलू और प्याज के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं गर्मी के मौसम के बावजूद अन्य सब्जियों में अपेक्षित तेजी नजर नहीं आ रही। अधिक आवक और निर्यात में कमी के चलते बाजार में कीमतें लगातार नीचे आ रही है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है, जबकि किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। मंडी के वर्तमान हालात ये हैं कि 100 रुपए में 6 किलो प्याज और 5 किलो आलू बिक रहा है। व्यापारियों के अनुसार प्याज के निर्यात पर असर पड़ने और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते बाहरी मांग कम हुई है। इस बार मौसम का अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। कुछ दिन गर्मी होने के बाद फिर ठंड बढ़ जाती है। अब मौसम एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज शनिवार 28 मार्च से हिमाचल प्रदेश में बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने और बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में मौसम की गतिविधियां और तेज होगी। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत 20 राज्यों में भी बारिश और अंधड़ चलने की संभावना जताई गई है। हिमाचल के सोलन जैसे कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू जैसे जिलों में हल्की फुहारें पड़ सकती है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब पाइप नेचुरल गैस इस्तेमाल करने वाले लोग आसानी से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही पीएनजी पर शिफ्ट कर लिया है, उन्हें अब एलपीजी कनेक्शन बंद करवाने के लिए गैस एजेंसी या डीलरशिप के पास जाने की जरूरत नहीं है। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज शनिवार की शाम व रविवार सुबह जलापूर्ति बाधित रहेगी। दरअसल जलदाय विभाग बीसलपुर अजमेर पेयजल परियोजना के थड़ोली पंप हाउस पर नए पंप लगाने और गर्मी के मद्देनजर लाइनों के आवश्यक रखरखाव के लिए शनिवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे का शटडाउन लिया। शटडाउन के दौरान पंप लगाने के साथ ही लाइनों के लीकेज ठीका किए जाएंगे। पानी की टंकियों की सफाई के साथ ही अन्य रखरखाव के काम भी किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता पहुंचने वाली फ्लाइट शुक्रवार रात खराब मौसम के कारण करीब 2 घंटे लेट हो गई। उनका विमान तय समय 11:46 की बजाय शनिवार तड़के 1:46 पर उतरा। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने के कारण विमान को नादिया और नॉर्थ 24 परगना के ऊपर काफी देर तक हवा में चक्कर लगाने पड़े। शाह रात को 10:46 पर दिल्ली से रवाना हुए थे और लैंडिंग के बाद 2 बजे होटल पहुंचे। जयपुर शहर के बाशिंदों को अगले 2 दिन तक पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही शहर में पानी की खपत भी बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ शहर की लाइफलाइन बीसरपुर सिस्टम की सूरजपुरा से जयपुर तक बिछी 2300 mm की पाइपलाइन में सूरजपुरा फिल्टर प्लांट से 26 किलोमीटर जयपुर की तरफ लाइन में लीकेज सामने आया है। लाइन के लीकेज की मरम्मत के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने शनिवार रात 8 बजे से रविवार रात 8 बजे तक बीसलपुर सिस्टम के शटडाउन की घोषणा की है। इसके बाद 31 मार्च को सुबह से शहर को बीसलपुर सिस्टम से सप्लाई शुरू होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में बढ़ोतरी की है। जयपुर में रिंग रोड, जयपुर किशनगढ़, जयपुर सीकर और जयपुर दौसा हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सभी टोल बूथ पर कार चालकों के लिए टोल दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ज्यादातर बढ़ोतरी कमर्शियल या उससे बड़े भारी वाहन चालकों से वसूली जाने वाली टोल रेटों पर की गई है। यहाँ केवल भारी कमर्शियल वाहन चालकों के लिए टोल रेटों में 5 से लेकर 20 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में भी बाबा के दर्शन के लिए किसी दलाल या जुगाड़ का सहारा न लें। यदि किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की विशेष सुविधा या अनुरोध करना है तो वह सीधे मंदिर न्यास कार्यालय में लिखित आवेदन दे सकता है या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है। न्यास की ओर से जो भी संभव सुविधा होगी उसे पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।